नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अंगदान पर। इससे जुड़ी कई धारणाएं, कुछ सही कुछ शायद गलत। जी नमस्कार। हाँ, अंगदान एक ऐसा विषय है जिस पर काफी गलतफहमियां हैं। बिल्कुल। और हमारे पास सरिता पांडे की हिंदी श्रृंखला जीवनदान एक नई शुरुआत के कुछ अंश हैं। तो सोचा इसी के आधार पर थोड़ी बातचीत की जाए, सच्चाई क्या है ये समझा जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि सही जानकारी से ही लोग आगे आ पाएंगे। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे आम डर जो मैंने सुना है वो ये कि अंगदान के बाद शरीर विकृत हो जाता है, मतलब देखने में ठीक नहीं लगता। हाँ, ये बहुत लोगों के मन में होता है, लेकिन देखिए ये सच नहीं है। असल में अंग निकालने की जो प्रक्रिया है वो एक सर्जरी है। डॉक्टर्स इसे पूरे सम्मान के साथ करते हैं। अच्छा, सर्जरी की तरह? जी बिल्कुल। और उसके बाद शरीर को ठीक से स्टिच किया जाता है, सिला जाता है, ताकि परिवार जब अंतिम संस्कार करे तो पूरी गरिमा के साथ कर सके, कोई विकृति नहीं होती। ये जानना बहुत राहत की बात है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल है, क्या अंग निकालने के बाद शरीर परिवार को वापस मिलता भी है? कुछ लोग ये भी सोचते हैं। हाँ, ये भी एक चिंता है, पर ये भी सही नहीं है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद शरीर को सम्मानपूर्वक तैयार करके परिवार को सौंपा जाता है अंतिम क्रियाकर्म के लिए। ठीक है, मतलब शरीर वापस मिलता है। हाँ हाँ, बिल्कुल मिलता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए, ये भी साफ हुआ। अब एक और बात जो अक्सर कही जाती है कि अंगदान तो सिर्फ मृत्यु के बाद ही हो सकता है, लेकिन मैंने सुना है कि जीवित रहते हुए भी। यहाँ कुछ दिलचस्प है। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ज्यादातर अंग तो मृत्यु के बाद ही लिए जाते हैं, ये सही है। लेकिन कुछ अंग, जैसे कि एक किडनी या लिवर का कुछ हिस्सा। लिवर का हिस्सा भी? जी हाँ, लिवर का हिस्सा या बोन मैरो, ये जीवित व्यक्ति भी दान कर सकता है। इसे लिविंग डोनेशन कहते हैं। तो ये सोचना कि सिर्फ मरने के बाद ही दान संभव है, ये अधूरी जानकारी है। अच्छा, लिविंग डोनेशन, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आते हैं व्यवस्था पर। एक चिंता रहती है कि अंग मिलते कैसे हैं। क्या इसमें अमीर गरीब का कोई चक्कर होता है कि पैसे वालों को पहले मिल जाते हैं? ये सवाल बहुत उठता है और वाजिब भी है, लेकिन भारत में इसके लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। नॉटो, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। नॉटो? हाँ, सुना है। जी, ये एक सेंट्रलाइज्ड वेटिंग लिस्ट मैनेज करती है और अंगों का जो आवंटन है वो पूरी तरह से मेडिकल जरूरत पर आधारित होता है। मतलब मरीज की हालत कितनी गंभीर है, ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है या नहीं, इन सब बातों पर। तो पैसे या पहुंच का कोई रोल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए ही बनाया गया है। सबको बराबर का मौका मिलता है, जरूरत के हिसाब से। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और संवेदनशील मुद्दा है धर्म। क्या मजहब इसकी इजाजत देते हैं? अलग अलग धर्मों में क्या राय है? हाँ, ये भी लोग सोचते हैं, पर यहाँ अच्छी बात ये है, और हमारे स्रोत भी यही बताते हैं, कि लगभग सभी बड़े धर्म अंगदान को बहुत नेक काम मानते हैं। नेक काम? जी, इसे मानवता की सेवा, जीवन का उपहार माना जाता है, पुण्य का काम। तो धर्म की तरफ से आमतौर पर कोई रुकावट नहीं है, बल्कि इसे प्रोत्साहित ही किया जाता है। वाह, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। लेकिन फिर भी एक डर लोगों में रहता है कि अगर मैंने रजिस्टर कर दिया अंगदाता के तौर पर और मैं बीमार पड़ गया तो कहीं डॉक्टर मेरी जान बचाने में कोताही तो नहीं करेंगे, मतलब जल्दी अंग निकालने के चक्कर में। ये डर मैं समझ सकती हूँ, पर यकीन मानिए ये बिल्कुल बिल्कुल गलत धारणा है। डॉक्टर का पहला और सबसे बड़ा धर्म, उनकी पहली प्राथमिकता हमेशा मरीज की जान बचाना होती है। हमेशा? हमेशा। अंगदान का सवाल तो तब आता है जब सारे प्रयास विफल हो चुके हों और मरीज को नियमों के तहत ब्रेन डेथ घोषित कर दिया गया हो, उसके पहले नहीं। आपने ब्रेन डेथ कहा, ये शब्द बार बार आता है अंगदान के संदर्भ में। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं, ये क्या होता है? हाँ जरूर। ब्रेन डेथ का मतलब है जब मस्तिष्क ने पूरी तरह से और स्थायी रूप से काम करना बंद कर दिया हो, मतलब उसके ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इसे कानूनी तौर पर मृत्यु माना जाता है। अच्छा, भले ही दिल धड़क रहा हो। हाँ, भले ही वेंटिलेटर जैसे सपोर्ट सिस्टम से दिल और फेफड़े कुछ समय तक चलते रहें। कई जरूरी अंग जैसे दिल, लिवर, फेफड़े, किडनी, इनके दान के लिए ब्रेन डेथ की स्थिति जरूरी होती है। और ये कोई एक डॉक्टर तय नहीं करता, डॉक्टरों की पूरी टीम जांच करके कंफर्म करती है। ठीक है, समझ गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। तो अब जब हमने ये भ्रांतियां दूर कर ली तो अंगदान के असल महत्व पर आते हैं।
ये कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है? इसका महत्व बहुत बहुत ज्यादा है। आप सोचिए, जैसा स्रोत बताते हैं, एक व्यक्ति अंगदान करके 8 लोगों को नई जिंदगी दे सकता है। 8 जिंदगियां। 8, ये तो कमाल है। जी। और अगर हम ऊतकों की बात करें, टिश्यूज की, जैसे कॉर्निया है, त्वचा है, हड्डियां हैं, तो एक व्यक्ति का दान 50 से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकता है। किसी को आंखों की रोशनी मिल सकती है, किसी जले हुए मरीज को नई त्वचा मिल सकती है। ये वाकई में मतलब महादान है। वाकई ये आंकड़े सोचने पर मजबूर करते हैं। तो अगर कोई ये नेक काम करना चाहे, अंगदान का संकल्प लेना चाहे, तो क्या करना होगा? क्या तरीके हैं? हाँ, इसके लिए कुछ आसान कदम है। पहला तो ये कि नॉटो की वेबसाइट है, वहां जाकर ऑनलाइन शपथ ली जा सकती है, रजिस्टर किया जा सकता है। बहुत आसान प्रक्रिया है। ऑनलाइन? हाँ अच्छा। जी। और दूसरा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये कि अपने इस फैसले के बारे में अपने परिवार वालों को जरूर बताएं, उनसे बात करें। परिवार को बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, अगर कभी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आती है तो आपकी अनुपस्थिति में परिवार की सहमति बहुत मायने रखती है। अगर उन्हें पता होगा कि आपकी ये इच्छा थी, तो वो फैसला आसानी से ले पाएंगे। हाँ, ये बात तो सही है। और अगर हम समाज में जागरूकता फैलाना चाहें तो? बिल्कुल, वो भी बहुत जरूरी है। हम अपने दोस्तों, सहकर्मियों, अपने आस पड़ोस में इस पर बात कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज में, दफ्तरों में जागरूकता कार्यक्रम करवा सकते हैं। स्रोत में भिम्बरसा, इमेंस फाउंडेशन जैसे संगठनों का भी जिक्र है, जो ऐसे सत्र आयोजित करने में मदद करते हैं। सही जानकारी फैलाना भी एक बड़ा योगदान है। बिल्कुल सही। तो आज हमने सरिता पांडे की श्रृंखला जीवनदान एक नई शुरुआत के आधार पर अंगदान से जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों और उनकी सच्चाई पर बात की। और ये सब बातें हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करती हैं। हम देख रहे हैं कि अंगदान में कितनी जीवन बचाने की क्षमता है, और कई महत्वपूर्ण अंगों के दान के लिए ब्रेन डेथ की घोषणा और उसकी सही समझ कितनी जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि ब्रेन डेथ के बारे में समाज में और गहरी और स्पष्ट समझ कैसे पैदा की जाए, ताकि ये जीवन बचाने वाला काम और बढ़ सके। इस पर हमें सोचना होगा।